इतिहास के पन्नों में एक ऐसी सच्चाई दफन है जिसे आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माफ कर दो, जाने दो, बड़े बनो। हमें सिखाया गया कि माफ करना ताकतवर होने की निशानी है, लेकिन असल दुनिया की कड़वी सच्चाई कुछ और है। इतिहास गवाह है, जिस जिस राजा ने अपने दुश्मन पर दया दिखाई, जिस योद्धा ने घायल दुश्मन को मानवता के नाम पर जिंदा छोड़ दिया, उस राजा की कब्र पर अगली सुबह उसी दुश्मन ने कदम रखे। दया सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पावर यानी सत्ता की दुनिया में दया का मतलब है आत्महत्या। सोचिए, एक जहरीला सांप आपके घर में घुस आया, आपने उसे डंडे से मारा, वो घायल हो गया, अधमरा हो गया, लेकिन बचकर भाग गया। क्या अब आप सुरक्षित हैं? नहीं, क्योंकि अब वो सांप सिर्फ भूखा नहीं है, वो गुस्से में है। उसका जहर अब 2 गुना हो चुका है। वो अंधेरे में छुपेगा, अपने घाव भरेगा और इंतजार करेगा आपकी एक गलती का। और जब वो वापस आएगा तो वो आपको संभलने का मौका नहीं देगा। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के सबसे क्रूर लेकिन सबसे जरूरी नियम के बारे में। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली, यानी दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। मेरा नाम है रियल आइकन और ये वो जगह है जहां हम मीठी मीठी बातें नहीं करते, हम वो कड़वी सच्चाई सामने लाते हैं जो दुनिया आपसे छुपाती है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक हथियार साबित होगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अधूरा वार करना आपकी जान कैसे ले सकता है। क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस बात को समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। समय था 12वीं सदी का और जगह थी भारत। उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजमान थे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। वो निडर थे, ताकतवर थे और अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनके सामने खड़ा था एक क्रूर आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। साल 1191, तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। गौरी बुरी तरह घायल हो गया। वो अपने घोड़े से गिरने ही वाला था। वो निहत्था था, कमजोर था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यही वो पल था, वो 1 सेकंड जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वीराज के सेनापतियों ने कहा, महाराज उसे जाने मत दीजिए, उसका सिर धड़ से अलग कर दीजिए। अगर वो बच गया तो तबाही मचा देगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपनी महानता और राजपूत धर्म के चलते एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने कहा, हम निहत्थे और घायल दुश्मन पर वार नहीं करते, उसे जाने दो। उन्हें लगा कि ये दया उनकी ताकत दिखा रही है, लेकिन असल में ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। गौरी वहां से भाग गया, लेकिन वो अपनी हार नहीं भूला था। वो वापस अपने देश गया, लेकिन सोया नहीं। वो हर रात अपनी बेइज्जती की आग में जलता रहा। उसने अपनी सेना फिर से तैयार की, उसने अपनी कमजोरियों को दूर किया और ठीक 1 साल बाद 1192 में वो वापस आया। इस बार वो 2 गुनी ताकत और छल कपट के साथ आया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस बार परिणाम वो नहीं था जो पिछली बार था। पृथ्वीराज चौहान हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया। सोचिए उस पल के बारे में जब पृथ्वीराज चौहान को जंजीरों में जकड़ा गया होगा। क्या उन्हें वो पल याद नहीं आया होगा जब गौरी उनकी तलवार के नीचे था? इतिहासकारों के मुताबिक गौरी ने उनकी आंखें फोड़ ली और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा। एक राजा जिसने इमोशन में आकर अपने दुश्मन को छोड़ा, उसी दुश्मन ने उनकी रोशनी छीन ली, उसी दुश्मन ने उनका साम्राज्य राख कर दिया। यही है लॉ 15 का असली और खूनी सबक। अगर आप दुश्मन को आधा छोड़ते हैं तो वो ठीक होकर आपको पूरा खत्म कर देगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे, भाई मैं कोई राजा महाराजा तो हूं नहीं, मुझे कौन सा युद्ध लड़ना है, मेरी जिंदगी में कौन सा मोहम्मद गौरी है। तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध का बस रूप बदल गया है। आज के जमाने में दुश्मन तलवार लेकर आपके किले पर हमला नहीं करता। आज का दुश्मन आपके साथ आपके ऑफिस में बैठता है, वो आपके परिवार के बीच हंसता बोलता है, वो आपका कुलीग है, वो आपका रिश्तेदार है, या शायद वो दोस्त जिसे आप अपना भाई मानते हैं। वो कोलीग जिसने आपकी मेहनत, आपकी आइडिया चुराकर बॉस के सामने अपनी बता दी। वो रिश्तेदार जो आपके मुंह पर मीठा है, लेकिन पीठ पीछे आपके परिवार में जहर घोल रहा है।
वो पार्टनर जिसने आपको धोखे में रखा और इमोशनली आपका इस्तेमाल किया। ये सब आपके दुश्मन हैं और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? वही जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी, माफ कर देना। जब आप ऐसे चालाक और मतलबी इंसान को माफ करते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़े बन रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी अच्छाई देखकर वो बदल जाएगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है ऐसा कभी नहीं होता। जब आप किसी धोखेबाज को माफ करते हैं तो वो आपकी इज्जत नहीं करता, वो मन ही मन हंसता है। वो सोचता है कि आप कमजोर हैं, आप बेवकूफ हैं, और वो इसे एक ग्रीन सिग्नल मानता है आपको दोबारा चोट पहुंचाने का। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो इंसान अपनी फितरत से मजबूर है वो आग की दया का हकदार नहीं है। अगर आग की एक छोटी सी चिंगारी भी बच जाए तो वो पूरा जंगल जला सकती है। उसी तरह अगर दुश्मन को थोड़ा सा भी मौका दिया जाए तो वो आपके करियर, आपकी मानसिक शांति और आपकी इज्जत को राख कर देगा। रॉबर्ट ग्रीन ने द 48 लॉज ऑफ पावर में साफ लिखा है, इफ यू लीव देम अलाइव दे विल रिकवर एंड दे विल सीक रिवेंज। अगर आप उन्हें जिंदा छोड़ देंगे तो वो ठीक होंगे और बदला लेने वापस आएंगे। तो अब सवाल ये है कि आज के जमाने में बिना हथियार उठाए, बिना जेल जाए, दुश्मन को पूरी तरह कुचला कैसे जाए? उसका लीगल और प्रोफेशनल तरीका क्या है? चलिए जानते हैं अगले हिस्से में। तो दुश्मन को कुचलने का असली और व्यवहारिक तरीका क्या है? याद रखिए, हम यहाँ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन्हें सामाजिक यानी सोशली, आर्थिक, फाइनेंशियली और मानसिक यानी मेंटली रूप से निहत्था करने की, ताकि वो दोबारा आपके रास्ते में आने की हिम्मत ना करें। इसके 3 स्टेप्स हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1, शांत रहो, रिएक्ट मत करो। जब कोई आपको धोखा देता है तो आपका पहला रिएक्शन होता है गुस्सा। आप चिल्लाते हैं, आप लड़ते हैं और यहीं आप हार जाते हैं। याद रखिए, गुस्से में इंसान हमेशा गलतियां करता है और आपका दुश्मन यही चाहता है। वो चाहता है कि आप इमोशनल हो जाएं और कोई गलती करें जिसका वो फायदा उठाए। तो जब वार हो तो जहर पी जाओ, चेहरे पर एक शिकन मत आने दो। एक बाघ शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। आपको अपनी चालें अंधेरे में चलनी है। स्टेप नंबर 2, उनकी पावर सोर्स को पहचानो। हर इंसान की ताकत कहीं न कहीं छुपी होती है। क्या आपका ऑफिस का दुश्मन अपनी झूठी इमेज की वजह से टिका है? क्या आपका रिश्तेदार पैसे के दम पर उछल रहा है, या वो लोगों के भरोसे का फायदा उठा रहा है? उसकी उस नस को पहचानो, क्योंकि आपको हमला उस इंसान पर नहीं, उसकी उस ताकत पर करना है। अगर वो झूठ के सहारे खड़ा है तो सच सामने लाओ। अगर वो इमेज के सहारे खड़ा है तो सबूतों के साथ उसे सबके सामने बेनकाब करो। स्टेप नंबर 3, एक ही बार में खत्म करो। ये सबसे जरूरी है, उसे हल्का जख्म देकर मत छोड़ो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो थोड़ी सी बहस करते हैं, थोड़ी बेइज्जती करते हैं और सोचते हैं बदला पूरा हो गया। नहीं, ये गलती मत करना। हल्का जख्म उसे सिर्फ सतर्क करेगा और वो अगली बार बेहतर तैयारी के साथ आएगा। जब आप वार करें तो वो वार इतना सटीक और लीगल होना चाहिए कि उसके पास बचने का कोई रास्ता न हो। उसकी साख, उसका प्रभाव और उसके संसाधन सब एक साथ खत्म कर दो। उसे रिकवर होने का समय मत दो। उसे इतना व्यस्त कर दो अपनी ही मुसीबतों में कि वो आपके बारे में सोचने लायक भी न बचे। इतिहास गवाह है, बदला लेने के लिए तलवार की नहीं, सही वक्त और सही रणनीति की जरूरत होती है। एक आधुनिक उदाहरण देखिए, स्टीव जॉब्स। 1985 में जिस कंपनी को उन्होंने अपनी खून पसीने से बनाया था, एप्पल, उसी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो अपमानित हुए, वो टूटे, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने जाकर दूसरी कंपनी बनाई, उन्होंने पिक्सार खड़ा किया। उन्होंने खुद को इतना ताकतवर बनाया कि 12 साल बाद जब एप्पल डूब रही थी तो उन्हें स्टीव जॉब्स के पैरों में गिरना पड़ा। स्टीव जॉब्स वापस आए और वापस आते ही उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उन्हें निकाला था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आते ही बोर्ड रूम की सफाई की, उन सभी लोगों को कंपनी से उखाड़ फेंका जो उनके विजन के खिलाफ थे। उन्होंने अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। इसे कहते हैं क्रश योर एनिमी टोटली। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, माफ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला अपनी गलती माने और सुधरने को तैयार हो। लेकिन अगर कोई सांप की तरह है जो बार बार डसने की फितरत रखता है तो वहां माफी नहीं, सफाई जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सांप अगर जहरीला है तो उसका इलाज मंत्र नहीं, उसका अंत है। अब फैसला आपको करना है। आप पूरी जिंदगी डर कर जीना चाहते हैं या अपनी जिंदगी पर राज करना चाहते हैं?
अगर आप इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए आई एम डेंजरस, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ शेर जुड़े हैं, भेड़ नहीं। ऐसे ही कड़वे सच और असली पावर सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आई कैन चैनल को। असली खेल अब शुरू हुआ है।